सुबह की पहली रोशनी निकल ही रही होती है कि अचानक वादी हिज्र एक दर्दनाक गूंज से लरज उठती है। ना हवा चलती, न कोई बोलता। अचानक एक पहाड़ी चट्टान बीच से फट जाती है। धूल उठती है, रोशनी निकलती है और अंदर से एक अजीमोश ऊंटनी निकलती है। लोग कांप कर पीछे हट जाते हैं। किसी ने धीमी आवाज में कहा, ये सालेह अल सलाम का मौजज़ा है। कौमें आज जब अपने गुरूर और जुल्म की वजह से हलाक हुई तो उनके दरमियान चंद मोमिन लोग जिन्होंने हजरत हूद अलैहि सलाम की बात मानी, अल्लाह ने उन्हें बचा लिया। अजाब के बाद हवा बिल्कुल खामोश थी। वादियों में सिर्फ टूटे हुए घर और हवा में अजाब का धुआं। बचे हुए लोग एक दूसरे को देखते हुए कहते, शुक्र है कि हमने खुद अल सलाम की बात मानी। अगर अल्लाह हमें पाना ना देता, हम भी तबाह हो जाते। ये मोमिन लोग वादियात छोड़कर दूसरी ज़मीन की तरफ रवाना हुए। सफ़र लंबा, मुश्किल और दर्दनाक था, मगर उनकी नस्ल को नई ज़मीन की तलाश थी, पानी, खुशहाली और अमन के लिए। काफिले नजद और हिजाज के पहाड़ी रास्तों से गुजरते गए। फिर एक करीब आबाद इलाका मिला। अलुला, जहां पानी के चश्मे थे, बाग थे और बेहतरीन जरखेजी। यहाँ उनकी नस्ल बढ़नी शुरू हुई। यहीं से वो कौम आगे बढ़ती गई और फिर उनकी औलादें पहुंच गई। वादी उल हिज्र, जिसे आज मदायन सालह कहते हैं, यही कौम समूद का आगाज था। समूद की नस्ल एक अजीम नस्ल बनी। अल्लाह ने इन्हें बदन की ताकत, जहानत, फननी हुनर दिया, चट्टानों को तराशने का कमाल दिया और रहने के लिए कुदरती इलाका भी दिया। ये लोग पहाड़ियों के अंदर पूरी शहर तराश लेते। ऐसी इमारतें कि दीवारें सीधी और सुतून बुलंद। नक्शो निगार देखकर आज भी इंसान हैरान रह जाए। कुरान के मुताबिक यह मैदानों में महल बनाते थे और पहाड़ों को तराश कर घर बनाते थे। उनकी आबादियों में शहनशाही निज़ाम था। बाजारों में रोशनी, तिजारत, आवाज़ और रात को मशालों की जगमगाहट। वादियों में बागात थे, खजूरों की मीठी खुशबू और सरसब ज़मीन। लेकिन फिर नेमतों का शुक्र भूलकर गरूर आ गया। हमने अपनी ताकत और जहानत से यह सब बनाया है। ताकत ने उन्हें गुमराह कर दिया। दिल सख्त हो गया। पहाड़ों में तराशे हुए बुतों को माबूद बना लिया। अल्लाह को भूलकर कुदरती ताकतों को पुकारने लगे। हमसे बड़ा कौन है, ये उनका नारा था। कमज़ोरों पर झब्र, उनका हक छीना गया। सरदारों की मर्जी ही कानून थी। फसाद और गुनाह आम था। हम पहाड़ तराश कर घर बना लेते हैं, उनका जुमला मशहूर था। नेमतों को अपनी ताकत समझने लगे। भूल गए कि अल्लाह ही देता है और अल्लाह ही छीन लेता है। इसी वादी में उबैद बिन मस के घर एक नूरानी बच्चा पैदा हुआ। सालेह अलैहिस्सलाम बचपन से ही नरमी, हिकमत और नूर से भरपूर। जब वो जवान हुए, दुनिया की चमक से दूर रहे। वो अकेले अल्लाह को याद करते। एक रात अल्लाह ने नबूवत दी। उन्होंने कहा, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। सरदार हंस दिए। कल तक तू हमारा दोस्त था, आज हमें हमारे माबूदों से रोक रहा है। हम तुझे नेक समझते थे, मगर अब तू बाप दादा के रास्ते से रोकता है। सालेह अलैहिस्सलाम ने कहा, ये सब नेमतें अल्लाह की हैं। मगर कौम ने कहा, बेसबूत बातें मत करो। अगर तुम सच्चे नबी हो तो निशानी दिखाओ। एक सरदार ने कहा, इस चट्टान में से ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। सालेह ने दुआ की, या रब अपनी निशानी जाहिर फरमा। पहाड़ फट गया और एक अजीम ऊँटनी निकली। कुरान में इसे नाकतुल्लाह कहा गया। ऊँटनी एक दिन पूरा कुआं पी जाती। अगले दिन पूरी कौम उसके दूध से सैर होती। एक दिन ऊँटनी का, एक दिन लोगों का। मगर सरदार बोले, हमारी आज़ादी छीन ली गई। ईमान लाने वालों को देखकर उनका हिरस बढ़ गया। उन्होंने कहा, ऊँटनी को हटाओ, सालेह की इज्जत गिर जाएगी। एक औरत ने कहा, जो इसे मारे मैं इनाम दूंगी। नौजवान तैयार हो गए। उन्होंने तीर चलाया और ऊँटनी गिर पड़ी। फिर सब टूट पड़े और उसे कत्ल कर दिया। सालेह आए, चेहरे पर आंसू। कहा, अब सिर्फ तय दिन है। पहला दिन चेहरे पीले, दूसरा दिन चेहरे सुर्ख और आसमान लाल, तीसरा दिन चेहरे सियाह। फिर एक जोरदार चीख आई और सब मर गए। कौम समूद खत्म हो गई। सालेह ने कहा, अल्लाह की निशानी का इनकार किसी कौम को नहीं बचा सकता।